तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डायरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक्स का डे टू क्लास हालांकि होना था, परंतु हम सोच रहे था क्या इकोनॉमिक्स क्लास 12 का फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। यही बात को सोचकर क्लास को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आज को आप सभी का सिलेबस यानी टाइम टेबल को जारी कर दिया जाएगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हालांकि यह आपका टाइम सुबह ही रहेगा, परंतु आपका टाइम का जो भी ड्यूरेशन है उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो वो आप सबको पहला बात था क्या इकोनॉमिक का क्लास को रेगुलरिटी कर दिया जाए, जैसे हिस्ट्री था वैसे ही इकोनॉमिक्स कर दिया जाए। तो आप सभी का बात को लेकर सहमत है। और इकोनॉमिक्स का क्लास हालांकि डे टू यहाँ लिखे हैं, परंतु डे वन ही मानिए, क्योंकि आप सभी का फिर से इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी एक क्लास अभी तक हुआ था इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी हिस्ट्री का चैप्टर वन खत्म होने के कगार पे है। तो यही बात से हम क्लास को जारी करते हैं और शुभारंभ करते हैं। हालांकि शुभारंभ के समय प्रभु का नाम लेके करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स। पहला बात है कि आपको हम सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं, तो सिलेबस डिस्कशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस डिस्कशन का टाइम एलिजिबिलिटी उतना नहीं है, तो इसीलिए आप सब, हालांकि हम उस पे कमेंट में लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे आपका, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगा दिया जाएगा इकोनॉमिक्स सिलेबस का। हालांकि इकोनॉमिक्स में दो बुक है, एक है मैक्रो एक है मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता एल्फ्रेड मार्शल साहब को कहा जाता है, जो कि यहाँ आपका डे टू होना चाहिए था, जो कि डे वन होना चाहिए था। हालांकि यहाँ डे वन कर दिया गया है और हालांकि यह अब निरंतर और रेगुलरिटी के साथ चलेगा, ये मेरा वादा रहा। और बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला बात है अर्थशास्त्र क्या है। यह लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमी कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। देखिए, हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें किस किस चीज का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। पहला है भूमि यानी लैंड, दूसरा है लेबर, भूमि श्रम पूंजी, और बोल सकते हैं तो उद्यमी यानी साहसी, जो कि इन्वेस्ट करने के योग्य हो सकता है। सबसे पहला बात है आपका उत्पादन के चार साधन है। उत्पादन के चार साधन है। देखो, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, यानी बोल सकते हैं भूमि श्रम पूंजी और उद्यमी, जो कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने के लिए वो मौजूदगी में हमेशा उपस्थित रहे। तो आपका अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहला बात, या अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। देखिए, हालांकि अर्थशास्त्र को आर्ट्स फैकल्टी में रखा गया, परंतु यह विज्ञान का, देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्या, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, संक्षेप में समझाइए। देखिए, हालांकि अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या, अर्थशास्त्र में हम आंकड़ा के तहत बात करते हैं। अर्थशास्त्र में आंकड़ा निकालना होता है, जीएसटी निकालना होता है और कोई भी अन्य तथ्य निकालना होता है। अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, उत्पादन के चार साधन भूमि श्रम पूंजी। अर्थशास्त्र वैसा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र वैसा अर्थशास्त्र है जिसमें 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 किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी क्षेत्र में रुपया पैसा रुपया पैसा से
से संबंधित अध्ययन अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया जैसे हो गया उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निर्वहन। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निर्वहन। निर्वय हो गया आपका इन्वेस्ट यानी निवेश, जिसके अंतर्गत उत्पादन 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 प्रोडक्शन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय विनिमय विनिमय, निर्वय निर्वय या निवेश भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत इन सभी का ये चारों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, उन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में रुपया पैसा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे एक, हालांकि ये सिंपल आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या क्या किसी भी सबसे पहला बात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निर्वय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निर्वहन से संबंधित समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, उन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए जिस भी क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है और उससे आय जो भी प्राप्त हो रहा है, आय उनसे जो भी प्राप्त हो रहा है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सबसे पहला बात, अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ साहब है। एडम स्मिथ साहब है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द द वेल्थ 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 ऑफ नेशन। नेशन कब लिखा था? 1776 में लिखा था। 1776 में एडम स्मिथ ने एडम स्मिथ साहब ने एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। और हालांकि अर्थव्यवस्था उस सामाजिक विज्ञान की शाखा को कहा जाता है जिसमें के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपना इनकम जिस भी गतिविधि या एक्टिविटी से प्राप्त होता है, उन्हें अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उन्हें अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तब शुरू से फिर से समझिए, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निर्वय का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, उन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए जिस भी क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं, में अर्थव्यवस्था जिस तरह से अपने जीवन यापन करने के लिए जिस भी क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं, जिस भी आर्थिक क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इनका जनक, सबसे पहला बात, इनका जनक एडम स्मिथ साहब है। हालांकि आपका राजनीति में कौटिल्य है, जो कि आपका लिखा है अर्थशास्त्र, वह तक्षशिला में अध्ययन किया था। कौन? कौटिल्य। वो आपका राजनीति में अगर पूछा जाए, अगर इतिहास में पूछा जाता है या अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो आपका कौटिल्य है, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इसी तरह अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था होगी। तो इन्हीं का जो शाखा है, इन्हीं को दो भागों में बांटा है। एक होता है व्यष्टि, एक समष्टि। एक व्यष्टि, एक समष्टि। व्यष्टि आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, और समष्टि हो गया आपका मैक्रो।
व्यष्टि हो गया माइक्रो और समष्टि हो गया मैक्रो। हालांकि इसे इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पहले डिफिनेशन का बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आप बोलिएगा सूक्ष्म क्या है? देखिए, किसी भी बाजार स्तर पर, किसी भी बाजार में जो भी सबसे छोटी यानी सूक्ष्म, जो भी छोटी समस्या है, सबसे छोटी समस्या का आर्थिक, देखिए छोटी समस्या बाजार स्तर पर आर्थिक समस्या ही हो सकता है। देखिए, सबसे पहला बात, या छोटी समस्या यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म और छोटी, छोटी समस्या, समस्या, सूक्ष्म और छोटी समस्या। सबसे पहला बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला बात, व्यक्तिगत इकाई क्या है? किसी एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। पहला बात, इसका डिफिनेशन आप सरल रूप से ऐसे बोल सकते हैं, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के वह भाग है, जब ये नहीं आप बोल पाए, ये बोल सकते व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें किसी भी व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यक्तिगत 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 स्तर पर आर्थिक 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 समस्या समस्या का 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 अध्ययन 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 किया किया जाता है। इसे 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 सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इनका जनक इनका जनक एल्फ्रेड मार्शल इनका जनक एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। सबसे पहला बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, या आप बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक या सूक्ष्म से सूक्ष्म आर्थिक इकाई या आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, एग्जाम्पल व्यक्तिगत व्यक्तिगत उद्योग, उद्योग फर्म इत्यादि। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी है और इनका जनक एल्फ्रेड मार्शल साहब को कहा जाता है। हालांकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल हो गया व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत बाजार और एटीसी एग्जेट्रा। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र को या समग्र या आर्थिक व्यष्टि अर्थशास्त्र को समग्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत स्तर बाजार 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 समष्टि अर्थशास्त्र पहले समझिएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह भाग है जिसके अंतर्गत बड़े स्तर पर यानी समग्र स्तर पर आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया बेरोजगारी आपका,
बेरोजगारी हो गया, यानी बाजार स्तर पर जो भी बड़े बड़े आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, बड़े स्तर पर जो भी समस्या का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि में रखा जाता है। छोटे स्तर जैसे बाजार हो गया, कोई भी एक छोटा सा हाट हो गया यानी हटिया बोल सकते हैं, और समष्टि में हो गया कोई भी बड़ा स्तर का जो भी कोई भी बड़ा स्तर का जो भी, जैसे हो गया बेरोजगारी, आपका बेरोजगारी हो गया, क्योंकि बेरोजगारी एक समग्र स्तर पर है, एक बड़े स्तर पर है बेरोजगारी। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र स्तर पर समग्र स्तर पर समग्र स्तर पर आर्थिक आर्थिक समस्या का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। इसे व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसे इसे समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसे इसे व्यापक व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसे व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इनका जनक जे एम कीन्स को कहा जाता है। इनका जनक जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। जनक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, इनका कहा एडम स्मिथ साहब को जनक कहा जाता है। देखिए व्यष्टि अर्थ, एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला बात है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के 4 साधन है। आपको पता है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या साहसी या उद्यमी। देखिए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निर्वहन, उत्पादन के साधनों जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निर्वहन से जो भी मिलकर क्रियाकलाप किया जाता है, यानी बोल सकते अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। एक शब्द में परिभाषा, इनको आप बड़ा रूप में लिख सकते हैं, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। टू लर्निंग ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमी। टू लर्निंग ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमी। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? The father of economics, Adam Smith. Adam Smith, who has written a book, The Wealth of Nation. The Wealth of Nation book was published in 1776। यानी 1776 में एडम स्मिथ साहब ने अपना पुस्तक को प्रकाशित किया जिनका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। जिनको प्रकाशित किया और उनके बाद व्यष्टि, देखिए इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा जा चुका है। व्यष्टि, समष्टि, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बताएं, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे या व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाई का या आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया आपका व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत फर्म इत्यादि के रूप में अध्ययन किया जाता है। आपका व्यष्टि समष्टि हो गया। देखिए व्यष्टि का पिता अल्फ्रेड मार्शल। समष्टि क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है या इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, यानी एक राष्ट्रीय, जैसे हो गया नेशनल इनकम, आपका राष्ट्रीय पूरे देश का जो भी ग्रोथ, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी उसका औसत निकलता है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
तो जो भी आपका व्यापक अर्थशास्त्र है और समग्र अर्थशास्त्र है, दोनों ही बड़े स्तर पर क्रियाकलाप आर्थिक समस्याओं का क्रियाकलाप में सहयोग प्राप्त करता है और हालांकि बोल सकते हैं समग्र स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इनका जनक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। जे.एम. कीन्स ने एक पुस्तक का रचना किया है। वो कब किया है? वैश्विक आर्थिक महामंदी के दौरान में इन्होंने एक पुस्तक का रचना किया था। देखिए, वैश्विक आर्थिक महामंदी हालांकि एक अलग टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, हालांकि थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। एडम स्मिथ साहब ने एक पुस्तक का रचना किया। वो कब? 1929 से 33, 1936 में एक पुस्तक का रचना किया। 1936 में 1936 में एक पुस्तक का रचना किया। देखिए, टॉपिक हालांकि आपका व्यष्टि समष्टि बचा है चैप्टर 1 का परिचय क्लास का व्यष्टि समष्टि में अंतर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपका समष्टि अर्थशास्त्र विशेषताएं और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। और आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर और हो गया आपका व्यष्टि एवं समष्टि का पारस्परिक निर्भरता क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। और 1929 की आर्थिक महामंदी ये आने वाले भी नेक्स्ट क्लास में होंगे, क्योंकि जॉन मेनार्ड कीन्स 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रचना जे.एम. कीन्स के द्वारा किया गया, वर्ष 1936 में किया गया था। इस समय आपका वैश्विक आर्थिक महामंदी था, जिसमें अमेरिका में 25% बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे अमेरिका में इसको विश्वासघात के नाम से जाना गया। अमेरिका में वैश्विक आर्थिक महामंदी को विश्वासघात के नाम से जाना गया था और यहाँ पर 5% बेरोजगारी से बढ़कर अमेरिका में 25% बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिसके कारण अमेरिका के वासियों द्वारा वैश्विक आर्थिक महामंदी को विश्वासघात के नाम से जाना गया। हालांकि वैश्विक आर्थिक महामंदी का जो ये आपका क्लास नेक्स्ट क्लास में होंगे, तो यहाँ तक आपका पूर्ण विराम देंगे क्लास को। तो ये हो गया, एक बार रिवीजन करा देते हैं। धन का अध्ययन, यानी इसको आप सरल शब्द में लिख सकते हैं क्या? धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आपका एक सिंपल सा हो सकता है, यानी हम पहला क्लास में भी और एक क्लास डाले हैं, उसमें भी इसका जिक्र किए हैं। ये आज डे 2 है जो इसका एक्सप्लेन फिर से कर रहे हैं। धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, इकोनॉमी, इट्स कॉल्ड इकोनॉमी। सो आज का टॉपिक था क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, तो पूरा परिचय क्लास था, जिसमें आपको बताया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र, इनका जनक, इनको और किस नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इनका जनक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।